अगर बैंक निफ्टी 50,000 से लेके 49,650 के जोन पे साइडवेज हो जाए तो समझ लेना कि बिग प्लेयर अपनी एंट्री बना रहा है। आप लोगों को माल बेच रहा है और आप लोग खरीद रहे हो और दोपहर में गिरावट आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स का। और गाइस कल जो है, पहली बात तो कल है सैटरडे और मार्केट खुली है। क्यों खुली है? क्योंकि कल गाइस आना है बजट। और जब भी बजट आता है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। हमारी विक्स जो होती है वो हाई होती है, जिसकी वजह से हमको दोनों साइड की मूव्स भी देखने को मिलती है। और गाइस ऑप्शंस जो होते हैं उनके जो प्रीमियम होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं उस दिन। तो कल के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी सेफ ट्रेडर्स हैं या जो भी जिनकी कैपिटल कम है, वो कोशिश करना कल ट्रेड ही ना करें। अगर गाइस कल आपने ट्रेड करा तो चांसेस हो सकता है कि आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको लोगों को समझ ही नहीं आएगा। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है या जिनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं। हमने गाइस आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, हमने आपको आज से 10 दिन पहले के लिए क्या बोला था, एग्जैक्टली आज मार्केट ने वही किया है जो बोल रखा था। सबसे पहले गाइस आप देखोगे मेरी जो यहाँ पे प्रिडिक्शंस थी एस्ट्रोलॉजी की, 9 दिन आपको बताए थे मैंने। 9 के 9 दिन जो है गाइस मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ है। मतलब 21 तारीख को खड़े होके 30 जनवरी के बारे में जो बोला है एग्जैक्टली वही हुआ। 31 के बारे में भी जो बोला आज भी वही हुआ। देखो 27 जनवरी के लिए लिखा था कि डाउन मूव आएगी, और उसके बाद देखो 28, 29, 30, 31 चारों दिन के लिए मैंने अप मूव लिखी हुई है। गाइस यहाँ पे अप मूव देखोगे, आप देख सकते हो 27 जनवरी के बाद से मार्केट जो है निफ्टी हाईयर हाई बना रही है। चारों दिन हिट हुए हैं। अगर आप चाहते तो इसमें बहुत बड़ा पैसा कमा सकते थे सिर्फ इस व्यू से। और गाइस यही जो व्यू है, आप चाहो तो अभी बाय कर सकते हो। आज इसका लास्ट डे है। पूरे फरवरी मंथ का आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखी है, जो अभी आपको शो नहीं होगी। अगर आप बाय करोगे तो ही होगी। अब यहाँ पे सिर्फ ब्लैक है क्योंकि इसको मैंने ब्लैक पेंट कर रखा है। इसके अंदर सब कुछ लिखा है प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर से बता रहा हूँ गाइस, 699 सिर्फ आज तक है। ऑलमोस्ट ये 20 दिन है, तो कहीं ना कहीं इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 35 रुपीज कॉस्ट बनती है आपकी एक दिन की। 699 पे आज बाय कर लो, क्योंकि 1 फरवरी के बाद से इसकी जो वैल्यू है वो 1500 हुईगी। बाय कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो है आपको कहाँ मिलेगी। एक हमने अलग से अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसके अंदर हमने इस शीट को डाल रखा है। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे प्रिंट में आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे हमने बता दिया है कल का जो व्यू है गाइस हमारा बियरिश है। क्यों बियरिश है? रीजन सिर्फ और सिर्फ गाइस एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा मैं किसी को भी अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। एस्ट्रोलॉजी पिछले 9 दिन में से 9 के 9 दिन करेक्ट हुई है, तो एक दिन इस पे रिस्क लेना पड़ेगा। कल काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है। ठीक है, विक्स हाई रहेगी, प्रीमियम महंगे मिलेंगे। मेरा यहाँ से जो पर्सनल व्यू है एस्ट्रोलॉजी के बेस में बियरिश है, क्योंकि अगर किसी चीज ने मेरे को 9 दिन प्रॉफिट बना के दिया है तो मैं 10वें दिन पे भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो एस्ट्रोलॉजी में एक हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा है सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं कल। गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, नोट टुमारो इज बजट। कल बजट है, वॉलिडिटी हाई रहेगी। ट्रेड अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, फोकस ऑन सेल ऑन राइज, फोकस ऑन क्विक अर्निंग्स। गाइस 15 लोग हैं इसमें सिर्फ अभी। ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं या कितने कम क्वांटिटी है, जो भी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको सिर्फ एक्सेल शीट मिल रही है जिसमें एक एक दिन का लिखा है। प्रीमियम चैनल जहाँ पे ट्रेड्स मिलते हैं वो अलग चीज है। फ्री चैनल जहाँ पे सिर्फ व्यू मिलता है वो अलग चीज है। ठीक है, आप फ्री चैनल देखोगे तो ये हमारा फ्री चैनल है, जिसमें हम आपको बताते हैं। जैसे आज के लिए जिगजैग बोल रखा था, मार्केट सुबह क्या हुआ, फ्लैट खुली, 100 पॉइंट ऊपर चली गई। उसके बाद देखो शार्प फॉल आई है, मैंने ऊपर जिगजैग का भी डाल दिया कि देखो जिगजैग भी हो रही है, और यहाँ से वापस ऊपर जा सकती है। और थोड़ी देर बाद मार्केट ने फिर से हाईयर हाई लगाया। अब कल का क्या व्यू है गाइस? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कल का व्यू बियरिश है। सनराइज करके चलना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे गाइस, बहुत ज्यादा लाइंस हैं, आप इससे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना या बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर मैं ट्रेड सेटअप बताऊंगा कल क्या करके चलना चाहिए। अभी ये इसलिए है क्योंकि कल का दिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी रेसिस्टेंस और कोई सी भी जो सपोर्ट है वो कहीं से भी मार्केट रिवर्सल ले सकती है। ठीक है, अभी गाइस हम यहाँ पे चलेंगे, मैं चलूंगा सेंसेक्स पे, क्योंकि कल जो मेरा फोकस है वो थोड़ा बहुत सेंसेक्स पे रहने वाला है। क्योंकि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है ना गाइस, वो ट्यूसडे को है और कल है सैटरडे। तो मतलब ट्यूसडे मतलब सेंसेक्स की जो प्रीमियम है ना वो अच्छे से मूव कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली निफ्टी से थोड़ा सस्ता रेट मिल सकता है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है गाइस, लास्ट बजट दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 2023 का। 2023 में क्या हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं।
गाइज यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली मार्केट कुछ टाइम पहले से गिरती हुई आई। ठीक है, 23 जनवरी से गिर के आ रही थी, आप देख सकते हो एग्जैक्टली यही हो रहा है आज के टाइम पे भी। पहले मार्केट गिर के आ रही थी, उसके बाद एक कुछ अच्छा खासा लो लगा शायद 27 तारीख के आसपास ही। 2-3 दिन मार्केट चढ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस दिन चढ़ी, इस दिन चढ़ी, बजट वाले दिन भी चढ़ी, गैप अप भी लगा, गैप अप लगने के बाद और ऊपर गई। लेकिन सेम डे अगर गाइज अगर आप फॉल देखोगे ना, हाई से 3% की करेक्शन है। 3% का मतलब ये हाई से 2000 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो फॉल किया है। ठीक है, अब एक चीज 60,000 61,000 की चीज 58,000 सेम डे का लो, मतलब 3000 पॉइंट 2000 पॉइंट जो है वो ऊपर से फॉल करी और उसके बाद आगे जाके रैली करी। ठीक है, ये एक व्यू दिमाग में रखना। इसके पीछे का लॉजिक आपको इतनी अच्छे क्लियर से समझाऊंगा, किसी कोई और आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, वापिस से चलते हैं। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, 2023 की जगह 2024 का चार्ट लगा देना है। 2024 में क्या हुआ, 2024 में सेंसेक्स फिर पहले गिर के आ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक बढ़िया रैली हमको देखने को मिली। सबको लगता है बजट से पहले रैली आती है, लोग बाय करते हैं, यही सोचे कि बजट वाले दिन मार्केट चढ़ेगी, तो ये उसका इम्पैक्ट होता है। सेम आज भी हुआ, और मार्केट में पिछले 28 तारीख से हो रहा है, 28, 29, 30, 31 मार्केट चढ़ी है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि बजट वाले दिन मार्केट चढ़ेगी, तो इसलिए हम पहले ले लेते हैं और उस दिन बेचेंगे। ये व्यू है मार्केट का, लोगों का सेंटीमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस क्या चल रहा है, पहले ट्रेंड लाइन बन चुकी है, बजट वाले दिन 1 तारीख एरी। ठीक है, ये वाली बजट वाले दिन क्या हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ही बंद हुई। यहाँ पे 72,000 पे खुली और पूरे दिन मार्केट जो है नीचे ही आके बंद हुई। उसके बाद आगे की हलचल देखो, वापस से लोगों को पकड़ाया गया माल। कहाँ पकड़ाया गया, ये देखो, ये जो रेसिस्टेंस है ना गाइस, ये रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा बताया है, बिग प्लेयर के पास जब एंट्री करनी होती है बड़े लेवल की, जब पैसा बनाना होता है, तो वो उस जगह पे एंट्री बनाएगा जहां पे रिटेलर्स बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। रिटेलर्स बाय कहाँ करेंगे, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट समझ के बाय करेंगे। ये देखो, आप सबको पिछले साल माल पकड़ाया गया और उसके बाद सेलर हावी हो गए, सारा एक ही बार में सबका स्टॉप लॉस काट के वापस कहाँ गिरा, ट्रेंड लाइन पे गिरा और वहां से बाउंस किया। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ये एक सेकंड के लिए इसको दिमाग में बना लो, क्योंकि ये चीज जो है ना सेम चलने वाली है कल। मेरे अकॉर्डिंग कल गाइस मार्केट बियरिश है, हो सकता है मैं 100% गलत हो जाऊं, लेकिन गाइस सेंटीमेंट और व्यू एग्जैक्टली वही बन रहा है। प्रीवियसली एक ट्रेंड लाइन बन के जा रही है, रेसिस्टेंस देख सकते हो गाइस, रेसिस्टेंस थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के ऊपर जिन लोगों ने बीटीएसटी में कॉलें बाय करी हैं, या तो अगर कल गैप अप हो जाए और वो एग्जिट कर जाए तो बढ़िया है, वरना मार्केट को थोड़ा बहुत और ऊपर ले जाके ये दिखाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है। रिटेलर बाय करेगा कि बजट वाले दिन और ऊपर जा रही है, कि इंट्राडे में हम बेच देंगे एंड में। लेकिन एंड से एक जो फॉल आएगी ना, सेम डे मैक्सिमम गाइस 76,500 से लेके 76,000 तक का टारगेट मैं बना के चल सकता हूँ, क्योंकि कल वॉलेटिलिटी रहेगी, दोनों साइड की मूव्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मेरा यहाँ पे व्यू सिर्फ और सेवन राइस का है, और साथ साथ मेरा जो रेसिस्टेंस है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी यहाँ पे कह रहा है कि इधर बेचो। क्यों बेचो, देखो गाइस, या तो आप आंख बंद करके अभी बेचो, थोड़ा ऊपर जाएगी, लॉस देखना पड़ेगा। अगर कंफर्मेशन चाहिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, या प्रीवियस रेसिस्टेंस जो आगे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, उसके भी नीचे अगर मार्केट निकल गई ना, मतलब कल 77,300 के नीचे मार्केट निकल गई, आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 77,000, नेक्स्ट टारगेट 76,500, इसके बाद टारगेट 76,000। ये ट्रेड सेटअप याद रखना, क्योंकि ये कल चलने वाला है। मार्केट ऊपर जारी होगी, शार्प फॉल कभी भी आ सकती है, न्यूज चलेगी, कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर बेकार परफॉर्म करेगा। अब आप खुद सोचो, ये एक सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर को चलेगी। आप लोगों ने सीखा है सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो उसके बाद शॉर्ट करो। देखो, आप लोगों ने जब ये सीखा है ना, ये जो रिटेलर्स ने सीखा है, जो बिगनर्स ने सीखा है, बड़े लोग इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि इधर लिक्विडिटी है। आपको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले मैंने आपको लिक्विडिटी की चीजें सिखाई थी। सेम लिक्विडिटी अगर सेल साइड पे देखे तो वो कहाँ है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर, इस वाले एरिया के ऊपर। अब इस वाले एरिया के ऊपर आप ध्यान से देखोगे मार्केट को, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखो, ये लेवल था, ये ऊपर गई, ये वापस नीचे आई और ये फिर ऊपर गई। देखो, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो क्या हो रहा था, जब रिटेलर बाय ऑर्डर डाल रहा है, बाय ऑर्डर वो तभी एग्जीक्यूट हो पा रहा है क्योंकि सामने से एक सेल क्वांटिटी पड़ी है।
ठीक है, अब एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो सेल कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि गाइस पैसा जो बड़ा बनेगा ना वो एकदम मार्केट के ऑपोजिट बैठ के बनेगा, ठीक है? तो बड़ी क्वांटिटी में अगर इस एरिया में सेल ऑर्डर लगे हुए हैं ना, तो वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, कहीं पे बायर्स जीतेंगे, कहीं पे सेलर जीतेंगे, कहीं पे बायर जीतेंगे, कहीं पे सेलर जीतेंगे। अगर प्राइस मूव ही नहीं हो रहा, एक ऐसी जगह पे खड़ा है, मतलब अब ये समझ लो कि आज मेरे को यहाँ पे टाइम देखते हैं हम, टाइम क्या हो रहा है, 1 बजे। 1 बजे के आसपास मार्केट इस ज़ोन पे आई है, उसके बाद इसी ज़ोन पे खड़ी है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रेंड है, आपको दिख रहा होगा ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है कि मार्केट नीचे भी आई है, ऊपर भी आई है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, मेरा ये कहना है गाइस, मार्केट एक जगह खड़ी है। अब देखो प्राइस मूव कैसे करता है? प्राइस मूव करता है अगर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। अगर लो प्राइस की डिमांड है, तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो प्राइस नीचे गिरेगा। अगर डिमांड इज इक्वल टू प्राइस है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, तो प्राइस क्या है? खड़ा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो गाइस ये क्या है? ये कांस्टेंट ही तो है। यहाँ पे मार्केट आई थी, उसके बाद वापस नीचे गई, फिर वापस ऊपर आई। अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा, आपको 3 कैंडलें एक ही जगह पे दिखेंगी। मतलब प्राइस यहाँ पे रुका, मतलब माल एक्सचेंज हुआ है। आपको नॉर्मल भाषा में बोलूं, मेरे अकॉर्डिंग बिग प्लेयर ने माल जो अपना बेचा है, वो किसके पास गया है? रिटेलर के पास गया है। और मार्केट में हारता कौन है गाइस? रिटेलर हारता है, ठीक है? हो सकता है जो हमने यहाँ पे आपको पुट दी थी उसमें हमें लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि हमने मे भी थोड़ी बहुत जल्दी कर दी है चीज़ों को प्लान करने में। हमने इन मेरे को लगा था कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हमको शार्प रिकवरी, शार्प फॉल दिख जाएगा, लेकिन कल इतना बड़ा दिन है, उसके लिए मार्केट को साइडवेज होना पड़ेगा। एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे जब ऐड करनी होगी बिग प्लेयर ने, तो वो यहाँ पे मार्केट को थोड़ी देर साइडवेज भी रखेगा, या हो सकता है इनिशियली कल आपको मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी और 12-1 बजे के आसपास शार्प फॉल दिखा के कल मार्केट नेगेटिव में क्लोज होएगी। ये गाइस मेरा व्यू है। मैं थोड़ा बहुत बायस हो रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 9 दिन जो हुआ है एग्जैक्टली वही हुआ है, और 9 दिन में आप लोगों ने भी प्रॉफिट कमाया है मेरे एनालिसिस देख के, और मैंने भी कमाया है, मेरे को पता है, ठीक है? तो 9 दिन के बाद 10वें दिन भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजी में हुआ है, क्योंकि गाइस वो चीज़ ना यूनिवर्सल है। अब जैसे कि आप देखो, संडे, संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? रविवार बोलते हैं। रवि क्या है गाइस? रवि जो है सन है, ठीक है? और आपको पता है ट्यूसडे मंगल, मंगल क्या है? मार्स है। ये सारी चीजें गाइस यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है। तो मतलब यूनिवर्स की चीज अगर हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, तो उसको एक बार थोड़ा अपने टेक्निकल से भी ऊपर दर्जा दे दिया जाए तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आई होप आपको समझ आया हो व्यू। बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, कल सिंपल क्या करना है। सबसे पहले सेंसेक्स को ही पकड़ लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग गाइस सेंसेक्स में एक ही ट्रेड बन रहा है, जब तक ये 77,300 के ऊपर है आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है? जैसी आपका ये 77,300 ब्रेक होता है, आपका पैनिक सेल आ सकता है। पैनिक सेल का मतलब फर्स्ट टारगेट आपका 77,000 है, नेक्स्ट टारगेट आपका 76,500 है, इसके बाद टारगेट आपका 76,000 है। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर आपको कल 74,000 भी दिख जाए मार्केट में, ठीक है? ये लॉस भी अगर ब्रेक हो जाए, 75,000 भी दिख जाए, तो मेरे को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी मार्केट ऐसे मूव कर रखी है। आप खुद सोचो, अगर ये सपोर्ट से उठ के, सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ आ सकती है, तो क्या रेसिस्टेंस के बाद यहाँ नहीं आ सकती? और इस दिन में 1-1% डेली चढ़ा है, कल ऐसी मूव आनी चाहिए। मतलब कल बजट है, वॉलेटिलिटी होगी, तो कल 2-3% ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं इंडेक्स, ठीक है? हो भी ये भी हो सकता है 500-600 पॉइंट सुबह प्लस दिखे और क्लोजिंग हो रही हो 1000-1,500 पॉइंट माइनस में, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो हमारा सिंपल ट्रेड है, 77,300 के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे जो भी डे हाई लगा होगा उसके स्टॉप लॉस से, या फिर कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। अगर ऑप्शन में कोई पुट बाय कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं 30% तक का रिस्क आपको लेना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज, अगर 77,300 के आसपास मॉर्निंग में आता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वहां से हम एक बार बाय के बारे में सोच सकते हैं कि इनिशियली 11-12 बजे से पहले जब बजट अनाउंस हो रहा होता है, उससे पहले अक्सर मार्केट में एक अपमूव देखने को मिली है। तो उस अपमूव में आप बाय साइड में चाहो तो प्लान कर सकते हो, ठीक है? और जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 77,500, और उसके बाद टारगेट रहेगा 77,800, और 78,000 गाइज मैक्सिमम है। 78,000 के ऊपर इंडेक्स को नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 500-600 पॉइंट ही सेंसेक्स आपको सुबह मॉर्निंग में प्लस दिखना चाहिए, इसके अलावा नहीं दिखना चाहिए। अगर होएगा भी तो मेरे को लगता है मार्केट सेम डे करेक्ट करती है हर बार बजट पे, तो वो कर देगी। जैसे 77,000 ब्रेक होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं 77,000, और 77,300 के नीचे 77,000, 77,000 के नीचे ये वाला सपोर्ट है ऑलमोस्ट 76,500, और इसके बाद ये सपोर्ट है। तो गाइस आई होप आपको सेंसेक्स एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे या फिर निफ्टी पे। निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बोला था 23,460 से लेके 23,500 आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस है।
इस रेसिस्टेंस पे देखोगे क्या हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे भी गाइस सेम चीज हुई है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक जगह साइडवेज है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। 23,450 अगर कल ब्रेक हुआ तो गाइस यहाँ से सीधा सेल है, पैनिक सेल आ सकता है। फर्स्ट टारगेट गाइस 23,300, नेक्स्ट टारगेट 23,200, 200 के बाद टारगेट गाइस 23,100, और हो सकता है कल आपको 23,000 भी दिख जाए। मैंने आपको कल बोला था यहाँ से अगर पैनिक सेल आता है तो 300-400 पॉइंट की सेम डे करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे साइड में गाइस 23,000 से लेके 22,900 जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट वहां से बाउंस बैक कर रही होगी तो हम वहां पे बाय करने की भी कोशिश करेंगे। तो आपको की लेवल क्या है, 23,450 के नीचे शॉर्ट। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो या आप बहुत ट्रूली मेरे को फॉलो करते हो कि ये बंदा जो बोलता है वही होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी करेक्शन और मेरी जो टेक्निकल्स है या मेरी जो प्रिडिक्शन है वो सही होती है, तो गाइस कल 23,450 से पहले कोई ट्रेड मत लेना। ठीक है, मॉर्निंग जितना ऊपर दिखा रही है जाने दो इसको। ऊपर कहीं अगर आपको मैं बताऊं तो इसके बाद 23,900 के आसपास से करेक्शन आनी चाहिए, वरना उसके बीच में 200-300 पॉइंट की जगह है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ये थोड़ी बहुत एक हर्डल दिख रही है 23,566 की, इसके ऊपर जो है ना गाइस बहुत जगह है, हो सकता है यहाँ जाके ये भी हो जाए। ठीक है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, कल फोकस रहेगा सेल ऑन राइस पे। मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं पुट ऑप्शंस की तरफ प्लान करूंगा। पहली बात, पुट जो होती है ना गाइस, जो एक सेंटीमेंट होता है, पुट का जो सेंटीमेंट होता है उसमें फास्ट सेलिंग आती है, जिसकी वजह से प्रीमियम जो होते हैं ना बहुत तेज स्पाइक करते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही आप करो, मैं बस आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। ये सेंटीमेंट्स आपको भी पता है कि मार्केट जब चढ़ती है तो ऐसा लगता है कि सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, लेकिन जब मार्केट में फॉल आती है तो ऐसा लगता है कि लिफ्ट से नीचे आई है। तो इसके बीच में जो चीज भागती है या जहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट होता है ना, वो पुट ऑप्शन में होता है। और एक कल ऐसा दिन जिसमें विक्स हाई है, ठीक है, और आज की विक्स कम थी, ऑलमोस्ट 6-7% नीचे बन रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल अगर विक्स हाई होगी तो पुट ऑप्शंस में भी थोड़ी बहुत जान रहेगी, तो कहीं ना कहीं पुट ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है गाइस, तो ये मेरा व्यू हो गया। मैंने आपको सिंपल बोला 23,450 के नीचे शॉर्ट है, इससे पहले शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में कोई और नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा होगा, कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा होगा, जैसे कि ये देख सकते हो अभी क्या हुआ है, ये एक रेसिस्टेंस बनी, यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस बनी। कल इसके ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो मैं 23,450 को नहीं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं वेट करूंगा 23,530 के नीचे। क्योंकि ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगी, थोड़ी बहुत यहाँ के वापस ऊपर जा रही होगी, तो इस सपोर्ट के नीचे आके मैं शॉर्ट करूंगा। और ये कल जब हो रहा होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है गाइस डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, वहां से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा गाइस निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एनालिसिस बना के रखा है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैंने आपको ये बताना है कि गाइस मार्केट में बड़ा प्लेयर पैसा कमाता कैसे है, मार्केट को मूव किया कैसे जाता है, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आओ इधर देखो। सबसे पहले मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या होता है, रेंज बनती है। ठीक है, ये रेंज बन गई, एक शार्प फॉल आई, उसके बाद करेक्शन होगी, एक ये हाई मिल गया, एक ये लो मिल गया। अब आप लोगों को सिखा रखा है कि जब ये लो ब्रेक हो जाएगा ना, उसके नीचे जाके शॉर्ट कर देना। ठीक है, सबने सीखा भाई ये। अगर कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो उसके ऊपर बाय कर देना। मेरे को एक बात बताओ, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुई, इसके बाद मार्केट कितना पॉइंट, 52,000 से 50,000, 2,000 पॉइंट फॉल कैसे कर रही है। एक रेसिस्टेंस के ऊपर निकलने पे अगर आपको बाय बोल रखा है, आपकी किताबों ने बोल रखा है रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे बाय करना है, तो यहां से मार्केट 2,000 पॉइंट कैसे गिरी, क्वेश्चन मार्क। दूसरी बार मार्केट इस लेवल पे आई, चलो रेसिस्टेंस ले ली, इस बार तो दिखता रेसिस्टेंस है, ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ देखो 6-7 कैंडले प्रॉपर क्लोज हुई है रेसिस्टेंस के ऊपर, इधर से 2,000 पॉइंट की फॉल कैसे आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है आपका, इस सपोर्ट के नीचे निकल के प्रॉपर क्लोजिंग चल रही है, हर कैंडल क्लोज कर रही है नीचे। फिर ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन में मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर आ गई। यही सीखा ना आप लोगों ने कि अगर रेंज ब्रेक होती है तो रेंज के ऊपर बाय करना है, रेंज ब्रेक डाउन करती है तो रेंज के नीचे शॉर्ट करना है। गाइज ये जो है ना, ये सिर्फ बेसिक स्ट्रेटेजी है, और इसी का फायदा उठाया जाता है। एक बिग प्लेयर आप लोगों का फायदा उठाता है कि रिटेलर्स जो है, जो इनको सिखाया गया है उसका उल्टा कर दो, एग्जैक्टली वही होगा। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक, अब ब्रेक हुआ, कोई लेवल ब्रेक हुआ, अरे ब्रेक हुआ है, ऊपर टारगेट हमारा 53-54 हज़ार का बन रहा है, इस व्यू से रिटेलर्स जो है वो बाय करेंगे। लेकिन बिग प्लेयर क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी एग्जिट मारेगा। क्यों, क्योंकि वो मार्केट को यहाँ से उठा के लेके आया है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, यहाँ पे उसकी एग्जिट होगी, जो भी हो गया, उसके बाद अब वो सेल क्वांटिटी उठाएगा ताकि आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो और इतना
सीधी सी बात है, कोई 52,000 पे कॉल ऑप्शन लेगा तो वो 50,000 तक होल्ड नहीं करेगा, उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, अंदर अलग ही मैनिपुलेशंस चलती हैं। और यहाँ पे देखो फिर एग्जैक्टली सेम कहानी, इसको गाइस बोलते हैं लिक्विडिटी। एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे 1,000 करोड़ का ऑर्डर फिल हो जाए, इतने हजारों करोड़ों रुपए के जब ऑर्डर फिल होते हैं वो उस जगह पे होते हैं जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो बाय सेल करने पे। और अगर मैं, आप ये सोचो, मैं अगर सेल कर रहा हूँ 1,000 करोड़ का सामान, तो आप खुद सोचो मेरे को सामने से 1,000 करोड़ की बाइंग भी तो चाहिए। और वो कहाँ पे होगी, वो उन की लेवल्स के ऊपर होगी जहाँ पे प्राइस महंगा भी होगा, क्योंकि मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैं चाहूंगा मेरे को महंगा बेचूं मैं। तो ये महंगा बेचा, और ये वो है कि मोमेंटम ट्रेड है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, चलो बाय करते हैं। इस व्यू के पीछे लोग फंसते हैं और यहाँ से जो मार्केट है पूरी मार्केट नीचे। अब सिमिलरली अगर मेरे को कोई चीज खरीदनी है तो मैं, मेरे पास 1,000 करोड़ है और मैं को कोई चीज खरीदनी है तो मैं कहाँ खरीदना प्रेफर करूंगा, सस्ते रेट पे। सस्ता रेट मतलब सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट चल रही होगी तो लोग वहां पे क्या देख रहे होंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, प्रीवियसली गिरावट आई है, ये लोग बोलेंगे कि ये बियर फ्लैग बन गया। यही सीख रखा है आप लोगों ने, बियर फ्लैग का ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर से टारगेट बना के दे देंगे आपको, 48,000 टारगेट बन जाएगा, चलो उसके नीचे शॉर्ट कर देना। देखो ये फंसा दिया आपको। ठीक है, अब ये इसके पीछे एक और कहानी, यहां से जो वापस मार्केट नीचे आई है, आपको एक चीज सिखा रही थी, लॉन्ग ट्रेवल। लॉन्ग ट्रेवल क्या हुआ है, ये देखो ये लॉन्ग ट्रेवल है इसलिए सारा रिवर्सल, ये लॉन्ग ट्रेवल था सारा रिवर्सल, ये लॉन्ग ट्रेवल था इसलिए सारा रिवर्सल। बैंक निफ्टी अब देखते हैं जहाँ पे आज मार्केट चल रही है, क्या ऐसा ही कुछ बन रहा है। गाइज इधर आगे आप देखोगे सेम रेंज है जो मैंने आपको बता रखी थी, एग्जैक्टली रेंज चल रही है। ये आपको कल इसका जब ब्रेकआउट हो रहा होगा, आपको बोलेंगे न्यूज वाले डबल बॉटम बन रहा है। डबल बॉटम का टारगेट ऑलमोस्ट 1,600 पॉइंट ऊपर बनता है, 49,600 के ऊपर टारगेट आपका 1,600 पॉइंट का बनेगा। और आपका ऑलमोस्ट टारगेट कितना हो गया, 10 11 1 5 51,200 का टारगेट आपको कल न्यूज चैनल पे बताया जाएगा, साथ ही साथ हो सकता है 52,000 भी दे दें। ठीक है, लेकिन जब रिटेलर्स वहां पे एंट्री मारेंगे तो बिग प्लेयर जो यहाँ से पोजीशन लेके बैठा हुआ है उसको एग्जिट करने का मौका यही मिलेगा, क्योंकि आप बायर हो और बिग प्लेयर बनेगा सेलर। तो यहाँ मार्केट अगर मूव ना कर रही हो, कल अगर बैंक निफ्टी 50,000 से लेके 49,650 के जोन पे साइडवेज हो जाए तो समझ लेना कि बिग प्लेयर अपनी एंट्री बना रहा है, आप लोगों को माल बेच रहा है और आप लोग खरीद रहे हो, और दोपहर में गिरावट आएगी। अगर दोपहर में गिरावट आई तो गाइज यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जिसका मैं टारगेट बना के चल सकता हूँ। ये गैप है, सेम डे में ये गैप फिल हो सकता है। कितना बड़ा गैप है ये, ऑलमोस्ट वहां से 1,000 पॉइंट नीचे है तो बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट तक की करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ कहीं से मेरे को नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा, फर्स्ट चीज कंडीशन बैंक निफ्टी की 49,650, 49,650 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल रही है जाने दो, 49,650 के बाद अगर मार्केट नीचे निकल रही है 49,650 की, वहां से सेल करेंगे, 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट गाइस हमारा 49,200, नेक्स्ट टारगेट 49,000, उसके बाद टारगेट 48,500 और नेक्स्ट टारगेट गाइड 48,000 का। सेम डे में इतनी बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है, ये 3-4 दिन में जितनी भी चढ़ी है सेम मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।